मेरे लिए लोकतंत्र क्या है, पहले मैं उसका जवाब देता हूँ। मेरे लिए लोकतंत्र ये है कि मैं खुली हवा में जो अपनी धारणा है, अपना मंतव्य है, अपनी बात है, वो रख सकूँ। मैं सवाल उठा सकूँ अपनी सरकार से, अपने सांसद से, अपने विधायक से, और उस पर कोई रोक टोक ना हो, मुझे कोई धमकी न दे सके, कोई डराए नहीं, मेरी आवाज़ बंद न करे, मेरा गला न घोंटे। मेरे लिए लोकतंत्र ये है। आप देख लीजिए, राहुल गांधी आवाज़ उठाते हैं संसद में, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। जो वो कह रहे हैं उनके शब्द एक्सपंज कर दिए जाते हैं, संसदीय कार्रवाई से निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद संसद से ही उनको निकाल दिया जाता है। राहुल गांधी को संसद से निकाल दिया जाता है। संसद में आने के लिए उन पर शर्तें रखी जाती हैं कि पहले माफी मांगे। ऐसा इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र वाकई खतरे में है। मैं तो यह भी कहूंगा कि लोकतंत्र आखिरी सांसें गिन रहा है। एक डरा हुआ प्रधानमंत्री, एक घबराई हुई सरकार है। कोई भी व्यक्ति अगर उसमें डर नहीं होता या घबराहट नहीं होती, वो सवाल लेने में नहीं चूकता और उनका जवाब देने में भी नहीं चूकता। न ये सवाल सुनना चाहते हैं, न इन आरोपों का ये जवाब देना चाहते हैं। कार्रवाई किस पर होनी चाहिए थी? कार्रवाई अदानी जी पर होनी चाहिए थी। कार्रवाई किस पर होनी चाहिए थी? कार्रवाई विजय माल्या, मेहुल भाई जो हैं इनके, उन पर होनी चाहिए थी। नीरव मोदी पर होनी चाहिए थी। कहां है वो लोग तीनों? कहां है ललित मोदी? कार्रवाई आप राहुल गांधी पर कर रहे हैं क्योंकि वो उन पर आवाज उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनके दोस्त, भले ही वो देश को लूट ले, वो दोस्त ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश में लोकतंत्र महत्वपूर्ण नहीं है, देश में विपक्ष महत्वपूर्ण नहीं है, देश में मीडिया महत्वपूर्ण नहीं है। कोई सवाल नहीं उठाएगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा। अगर सवाल उठाओगे, आवाज उठाओगे तो संसद से बाहर कर दिए जाओगे। सवाल पूरा विश्व कर रहा है, सिर्फ कांग्रेस नहीं कर रही। कांग्रेस तो उन सवालों को आवाज दे रही है। आखिर यह रिश्ता क्या है जिसके चलते आप संसद नहीं चलने देंगे? सुबह से शाम आप खुद और आपका पूरा कैबिनेट और आपके तमाम नेता सिर्फ और सिर्फ गौतम अदानी की रक्षा में उतरे हुए। हम सवाल गौतम अदानी पर उठाते हैं, जवाब देने भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट के लोग आ जाते हैं। ये क्या रिश्ता है? आप उनको हवाई जहाज में साथ बैठाकर ले जाओ, ऑस्ट्रेलिया ले जाओ, वहां डील्स करो, साथ में एसबीआई की चेयरपर्सन को ले जाओ, वहीं लोन सैंक्शन कर दो। ये कभी सुना है आपने पहले? श्रीलंका की सरकार पे दबाव डालो, गौतम अदानी को आप वहां भी ठेके दिलवाओ। ये क्या रिश्ता है? पूरी सरकार क्या गौतम अदानी के लिए बनी है? प्रधानमंत्री क्या गौतम अदानी के लिए आए हैं? देखिए, मंशा भारतीय जनता पार्टी की बड़ी स्पष्ट है। किसी भी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के करीबी हैं या प्रधानमंत्री के दोस्त हैं, वो मेहुल भाई हों, वो नीरव मोदी हों, वो ललित मोदी हों या वो गौतम अदानी हो, इन सबको बचाना है। अब उसके लिए कोई भी तरीका निकले, कोई भी बहस हो, कोई बहाना निकले, वो बहाना ये बनाएंगे ताकि अपने दोस्तों को बचा सकें, सवालों से भी, आरोपों से भी, जांच से भी। भारत जोड़ो यात्रा से पहले तो हमको लगता था कि प्रधानमंत्री घबराते हैं राहुल गांधी के आरोपों से, सवालों से। भारत जोड़ो यात्रा के पश्चात तो हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि प्रधानमंत्री थर-थर कांपते हैं। राहुल गांधी संसद में अगर बोलें तो अव्वल तो प्रधानमंत्री होते नहीं है वहां, होते हैं तो हमें सुनाई दिया कि कमरे वमरे बंद करके टीवी देखते हैं और वहां कांप रहे होते हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा में जो जन समर्थन मिला है, उसका प्रभाव हम पर कितना हुआ, कांग्रेस पर कितना हुआ, वो तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन मोदी जी पर कितना हुआ वो सरेआम दिख रहा है, पूरा विश्व को दिख रहा है। राहुल गांधी किसके मुद्दे उठा रहे थे? राहुल गांधी बेरोजगारी के मुद्दे उठाते हैं, अर्थव्यवस्था के मुद्दे उठाते हैं, महंगाई के मुद्दे उठाते हैं, सीमा सुरक्षा और चीन के खतरे का मुद्दा उठाते हैं, गौतम अदानी के लिए जेपीसी की मांग करते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये एक भी मुद्दा ऐसा नहीं जिसमें राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को कोई निजी लाभ हो रहा हो। ये तो देश के ही मुद्दे हैं, देश के ही सवाल हैं। आखिर कारण क्या है कि 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है बेरोजगारी का? कारण क्या है कि 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए में बिक रहा है? कारण क्या है कि चीन के आगे आप नतमस्तक हो जाते हैं? लाल आंख तो बहुत दूर की बात है, चीन को आप क्लीन चिट दे रहे होते हैं। ये सब कारण तो हम जानना चाहते हैं। कारण क्या है कि आप जेपीसी की मांग पर भाग जाते हैं, संसद नहीं चलने देते? आप देख रही हैं, एक वो व्यक्ति 4 टर्म का एमपी, सदस्यता गई, सदस्यता जाने के कुछ घंटों में चिट्ठी आ गई कि घर भी खाली कर दो। कोई शिकन नहीं है, माथे पर कोई शिकन नहीं है।
वो आज भी उसी ढंग से दहाड़ रहा है जैसे वो 10 दिन पहले दहाड़ रहा था। इनके कई नेता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज भी सरकारी बंगलों पे वो बैठे हैं। न वो सांसद हैं, न वो चेयरमैन हैं, न वो कुछ हैं। मार्गदर्शक मंडल है, उसके सदस्य बंगलों में बैठे हैं, लेकिन राहुल गांधी को घर से बाहर भी करना है। ये बदले की भावना है, ये गौतम अदानी पर सवाल उठाने का खामियाजा है, ये लोकतंत्र को बचाने की आवाज उठाने का खामियाजा है। ये कीमत हम सब चुकाने को तैयार हैं।